दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने के लिए इसरो गए थे। वहाँ पर श्री एस सोमनाथ, इसरो के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया था। और उन्होंने चंद्रमा पर प्रेजेंट में उपस्थित विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। जो चंद्रयान 3 के विभिन्न पार्ट थे, उन पार्टों के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया, अवगत कराया। किस तरीके से वहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे प्रज्ञान रोवर के द्वारा, उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई थी। इसके बाद श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण के दौरान बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट का नामकरण किया गया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इसरो में दिए गए भाषण के दौरान बताया कि हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे मनाया जाएगा तथा उन्होंने 2 पॉइंट्स का नामकरण भी किया। एक पॉइंट जो चंद्रमा 2 का टच डाउन पॉइंट था, जहां चंद्रयान 2 का लैंडर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया था, क्रैश लैंड कर गया था। वो जगह साउथ पोल से बहुत करीब थी। अब चंद्रयान 3 जहाँ उतरा है, उससे भी बहुत करीब थी। उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। इस प्रकार चंद्रयान 2 के टच डाउन पॉइंट को नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट, ताकि वह एहसास हर भारतीय को कराए, हर नौजवान भारतीय को कराए कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो इसका मतलब आप फेलियर नहीं हो, आप नाकारा नहीं हो। इसलिए सफल होने के लिए आपको बार बार प्रयास करने चाहिए। और जहां चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर टच डाउन किया है 23 अगस्त को, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। इसरो एजेंसी दुनिया में न केवल नाम कमा रही है बल्कि पैसा भी खूब बरसा रही है। कई देशों के सैटेलाइट इसरो के माध्यम से ही स्पेस में बहुत कम खर्चे पर कक्षा में स्थापित किए जा रहे हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे इसरो की कमाई हो रही है। अब चंद्रयान 3 के सफल मिशन पर दुनिया की नज़र पड़ चुकी है, जिससे इसरो की कमाई में और इजाफा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, रॉसकॉस्मोस और भी कई हैं कि एनुअल ग्रोथ महज 2% है, जबकि इसरो की ग्रोथ 4% है। लेकिन चंद्रयान 3 के सक्सेस होने से इसरो की ग्रोथ रेट और बढ़ जाएगी। इसरो में लीडरशिप की एक अलग ही कल्चर है। वहाँ पर इसरो की टीम में कोई नया एम्प्लॉई, एक नया साइंटिस्ट आता है और कहता है कि मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट पर आपसे बहस कर सकता हूँ, इस पॉइंट पर मैं अच्छी पकड़ रखता हूँ, इस पॉइंट पर मैं अच्छी नॉलेज रखता हूँ, मुझे लगता है ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, मेरे पास एक रास्ता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उसकी बात को पूरी दिलचस्पी के साथ सुना जाता है। यदि उसकी बात से सभी साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिक सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसकी बात मान ली जाती है। इस प्रकार इसरो में सीनियर पब्लिक जूनियर नहीं होता है, जिसका ब्राइट माइंड होता है उसको मौका दिया जाता है। यह सबसे बेहतरीन कल्चर है। इसरो में जाने के लिए हुनर, टैलेंट की ज़रूरत होती है। वह 20 साल के लड़के में भी हो सकता है और 60 साल की महिला में भी हो सकता है। शिव शक्ति जो नाम दिया गया है वह महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हुए नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाने में इसरो की 100 महिला वैज्ञानिक शामिल थी, इसलिए इस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया है, ताकि अनंत काल तक चंद्रमा पर भारत का जिक्र हो तो शिव शक्ति पॉइंट जरूर याद रहे, महिलाओं की भागीदारी सदैव याद रहे। इस प्रकार दोस्तों, चंद्रयान 2 के टच डाउन पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है, जबकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के टच डाउन पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है।